भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो अब विश्व राजनीति में एक मजबूत चेहरा बन चुका है। लेकिन जब कोई नेता इतना प्रभावशाली होता है तो उसके खिलाफ साजिशें भी उसी स्तर की रची जाती है। और हुआ भी यही। एसओ समिट के दौरान एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसका निशाना था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जगह चुनी गई चाइना, जहां एसओ समिट का आयोजन हो रहा था। भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नेता यहाँ मौजूद थे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी दौरान चौंकाने वाली सूचना भारत की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची कि किसी विदेशी नेटवर्क ने एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की योजना बनाई है। जैसे ताशकंद में शास्त्री जी की साजिश के तहत मरवाया गया था, वैसे ही साजिश मोदी जी के साथ भी होने वाली थी। और ये साजिश शक्तिशाली देशों की हो सकती है, जिनको मोदी जी हमेशा आंखों में चुभते रहते हैं। ये बात है जब मोदी जी एससीओ मीटिंग अटेंड करने चाइना पहुंचे हुए थे। उसी दौरान एक अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी जो ढाका से ऑपरेट कर रहा था, उसके पास भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और विदेशी यात्रा का डेटा था कि मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। उसका पूरा डेटा इस अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास था। उसका मकसद मोदी जी को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन ये सारी बात रूसी इंटेलिजेंस को पता चल गई कि कोई तो है जो मोदी जी की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और उन्हें मरवाना चाहता है। ये कहानी उस अंतरराष्ट्रीय साजिश की जो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की रची गई। और उस समय व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ खड़े हुए। 21 अगस्त के दिन जब मोदी जी और पुतिन अपने डेलीगेशन के साथ एक कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन इस साजिश के बारे में खुफिया एजेंसी को पता चल गया। उसी समय सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट मिला। इस इनपुट में यह पता चला कि कोई तो है जो मोदी जी की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इस साजिश के बारे में खुफिया एजेंसी को पता चल गया और साथ में पुतिन को भी पता चल गया। तब पुतिन ने मोदी जी के साथ सच्ची दोस्ती निभाई और पुतिन ने मोदी जी का आधा घंटे तक इंतजार किया। तब रूस ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल बदल दिए और राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं मोदी जी को प्रस्ताव दिया कि उनकी गाड़ी में बैठ जाएं। जिससे दुनिया को तो ये लगा कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, यानी कि इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाने लगा। असल में पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तब भारत की सुरक्षा एजेंसी और रूस की सुरक्षा एजेंसी ने तय किया कि दोनों नेताओं का मूवमेंट एक साथ होगा। इसका अर्थ है कि अगर किसी ने भारत को निशाना बनाया तो उसे रूस से टकराना होगा। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विश्व मंच पर भारत के प्रति रूस की प्रतिबद्धता का प्रतीक था। मोदी का पुतिन को कार में बैठाना एक साइलेंस मैसेज था पश्चिमी देशों के लिए। भारत किसी के प्रभाव में नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसे मित्र हैं जो किसी भी साजिश के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। रूस ने साफ कर दिया कि भारत उसके लिए सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि समान दर्जे की शक्ति है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर वॉशिंगटन तक फैले थे। कहा गया कि एक अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी जो बाद में मृत पाया गया, उसके पास भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और विदेश यात्राओं का डेटा था। यानी खेल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के संतुलन का था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता और भारत का स्वतंत्र विदेश नीति मॉडल कई ताकतों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार अमेरिका के वन पॉलिसी कंट्रोल लाइन पर नहीं चल रही थी। वो रूस से तेल खरीद रहा था, चीन से शक्ति बरत रहा था और फिर अमेरिका से साझेदारी भी बना हुआ था। यानी भारत किसी की कठपुतली नहीं रहा और यही बात डीप स्टेट को चुभ रही थी। अब सवाल बनता है कि आखिर ये ताकतवर लोग मोदी जी को क्यों मरवाना चाहते हैं। जब कोई नेता दुनिया की ताकतों को चुनौती देता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता है, वो एक विचार बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी विचार का प्रतीक है। एक ऐसा नेता जो पश्चिम की नीतियों से स्वतंत्र होकर भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में ले जा रहा है। लेकिन जब कोई इतना मजबूत होता है तो उसके खिलाफ साजिशें भी उसी स्तर की होती हैं। ये बाहरी ताकतें भारत को अस्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कभी वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते हैं, तो कभी प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे। कुल मिलाकर इन विदेशी ताकतों का मकसद भारत को आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से भारत इन सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। आज दुनिया जिस भारत को देख रही है वह पहले वाला भारत नहीं रहा। जो देश कभी डेवलपिंग नेशन था, आज वो ग्लोबल पावर बन चुका है। भारत की बढ़ती ताकत न सिर्फ उसके आर्थिक या सैन्य विकास में है, बल्कि उसके आत्मविश्वास, नीति और दृष्टिकोण में भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरीके से पश्चिम ब्लॉक में शामिल हो जाए, लेकिन भारत अब वही कर रहा है जो उसके हित में है। रूस से तेल खरीदना हो या ईरान से रिश्ते बनाना हो, भारत अपने फैसले खुद लेता है। अमेरिका को यही बात बेचैन करती है, क्योंकि भारत आज स्वतंत्र नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। रूस के लिए भारत आज भी एक भरोसेमंद साथी है, लेकिन अमेरिका जानता है कि अब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक निर्माता भी है। भारत अपनी मिसाइलें, फाइटर जेट, टैंक और ड्रोन खुद बना रहे हैं।
यानी भारत अब हथियारों का बाजार नहीं बल्कि हथियारों का निर्यातक बन चुका है। यही बदलाव रूस जैसे देश को भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते किस नए स्वरूप में ढलेंगे। भारत अपने राह खुद तय करता है। भारत पूरी तरीके से न तो अमेरिका के साथ है, न रूस के खिलाफ है। भारत का विदेशी नीति का मूल मंत्र है राष्ट्रहित पहले और बाकी सब बाद में। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सभी भारत को अब गंभीरता से लेते हैं और साथ ही उससे थोड़ा डरते भी हैं। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो स्तर हासिल कर दिया है जिस तक पहुंचने के लिए चीन, अमेरिका जैसे देशों को दशकों लग गए। भारत अब रक्षा बाजार में अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों का मुकाबला कर रहा है। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि प्रतियोगी बन चुका है। यही कारण है मोदी जी के खिलाफ इस तरीके की साजिशें हो रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।